पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर चाइना, लेकिन जैसे कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर ले, तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ डिस्प्यूट्स टेरिटोरियल रिजॉल्व कर दिए तो क्या उसके बावजूद भी पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह से है। मैडम बात पैसे की नहीं है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता? ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाता है। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनी है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, जो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए, और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते। इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3500-3500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा?
उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता लड़ता पटकता रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है, और हमारी भी 3 शर्तें हैं और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं है हमारे से, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, 25 साल की मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, क्यों कर रहे हो ऐसा? इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? जो तुम चाहते हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में गेन करना, तुम कभी नहीं कर सकते। इंडिया को आइसोलेट करके you can't make America great again. It's not going to happen. What you're doing is counterproductive. Please understand that, Mr. Trump. यहां पे उनका कहना है कि आप ये चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, राइट? लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये आज हो जाएगा? क्या ये अभी हो जाएगा? आपको साल दर साल लग जाएंगे। किन्हीं किन्हीं मामलों में आपको दशक लग सकते हैं। ये आसान चीज नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। यही स्मार्ट बोर्ड देख लीजिए, ये सैमसंग का स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है? ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर 1000 पुर्जे होंगे छोटे बड़े, इसके अंदर तार होंगे, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगी, इसके अंदर स्क्रीन होगा, इसके अंदर नट बोल्ट होंगे, इसके अंदर चिप होगा, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसका पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है यार। अब देखिए, इतने सारे पुर्जे को जाहिर सी बात है एक फैक्ट्री नहीं बनाती। अब अमेरिका बोले कि नहीं, हमें ये अमेरिका में ही बनाना है। बिल्कुल बनाओ, अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपको ऐसी 50-60 फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक फैक्ट्री एक अलग अलग पुर्जा बनाएगी। 20-25 फैक्ट्रियां तो आपको खोलनी पड़ेंगी। अब ये जो, क्योंकि एक कंपनी जो है वो एक चीज तो बनाएगी नहीं, वो ऐसे 10-15 मॉडल बनाएगी, और भी चीज बनाएगी। एक आइटम थोड़ा ना बनाएगी कोई कंपनी, वो तो कई सारे आइटम बनाएगी। तो वो फैक्ट्रियों में से आएगा ना, और वो फैक्ट्री एक कंपनी की, यानी कि अगर ये किसी एक ब्रांड का है तो ये चीज यार एक ब्रांड के अंदर नहीं होती ना। मारुति भी है, उसका स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, उसका टायर कोई और बना रहा है यार, उसकी हेडलाइट कोई और बना रहा है, उसकी बैटरी कोई और बना रहा है, उसके सीट कवर कोई और बना रहा है, उसकी सीट्स कोई और बना रहा है, उसके अंदर वायरिंग कहीं और से आ रही है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहा है। मारुति सब थोड़ा ना बना रहा है। और ट्रम्प भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं सबका सब अमेरिका में बनाऊंगा। बना लेना भाई, जो आपकी खुशी होगी आप कर लेना, लेकिन वो आप एक दिन में नहीं कर सकते ना। और यही निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि India stands alone in its potential to manufacture at a China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, inexpensive phones and solar panels. आप नहीं बना सकते। आप जिस स्पीड से और जिस स्केल में और जिस प्राइस पॉइंट पे भारत, उदाहरण के लिए एप्पल फोन्स बना सकता है, अमेरिका नहीं बना सकता। ये सच्ची